Hello everyone. As we have discussed about the matrix and related some definitions, now in this video we will discuss about types of matrices. हमने लास्ट वीडियो में मैट्रिक्स पढ़ा था, अब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की मैट्रिसेस होती है डिपेंड ऑन देयर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मैट्रिक्स आपके पास मैंने बताया था एक रेक्टेंगुलर एरे होता है whose order is m. We can take whose order is m cross n, where m is number of rows. उस एरे में कितनी रोज हैं, m आपके पास नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट करता है, n आपके पास नंबर ऑफ कॉलम्स को रिप्रेजेंट करता है कि उस एरे में कितने कॉलम्स हैं. सो इसी से रिलेटेड टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं. फर्स्ट मैट्रिक्स आती है आपके पास रो मैट्रिक्स. देखो रो मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है. ए मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ कितनी रो है, वन रो है. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो. जिस मैट्रिक्स के पास एक रो है उसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. इट मीन्स अगर वन रो है, कॉलम्स डजेंट मैटर, कॉलम्स आपके पास कितने भी हो सकते हैं. सो अगर आपके पास m क्रॉस n मैट्रिक्स में अगर m आपके पास वन है, नंबर ऑफ रो वन है, वन क्रॉस n टाइप मैट्रिक्स है, तो हम उसे क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल वन ही रो है आपके पास एंड थ्री कॉलम्स है, वन क्रॉस थ्री मैट्रिक्स ले लेते हैं. एक वन टू हुज एलिमेंट एंट्रीज आर वन टू एंड थ्री. या मैं वन क्रॉस फोर ऑर्डर भी ले सकती हूँ, वन क्रॉस फाइव ऑर्डर भी ले सकती हूँ, वन क्रॉस सिक्स ऑर्डर भी ले सकती हूँ. इस तरह से मैं नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो कितने भी ले सकती हूँ और नंबर ऑफ़ रोज़ आपके पास वन होनी चाहिए. तो इट मीन्स जब आपके पास नंबर ऑफ़ रोज़ वन होंगी तो उसे हम क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे. इस सिमिलरली आपके पास नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉलम. नेक्स्ट टाइप है कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स में आपके पास क्या होता है, वन कॉलम. ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, वो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है उसे हम कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं. और अगर रोज़ ना एनी नंबर ऑफ रोज़ डजेंट मैटर, तो इस केस में आपके पास नंबर ऑफ कॉलम वन होने चाहिए. तो इसका ऑर्डर किस टाइप का होगा, m क्रॉस वन टाइप का होगा. रोज़ आपके पास कितने भी हों, सपोज आपके पास कितने रोज़ हैं, टू रोज़ है, तो टू क्रॉस वन मैट्रिक्स हो जाएगी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर वन एंड टू. नेक्स्ट आपके पास सपोज थ्री क्रॉस वन ऑर्डर है, ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगी. सपोज इट्स एलिमेंट्स आर ए बी एंड सी. एंड सिमिलरली आप ले सकते हो फोर क्रॉस वन ऑर्डर, ये भी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बनेगी. सपोज टू फोर वन थ्री. ये आपके पास तीनों मैट्रिसेस जो हैं कॉलम मैट्रिक्स एंड अप टू सो ऑन. आपके पास रोज़ कितनी भी हो सकती है, कॉलम वन होना चाहिए. सो m क्रॉस वन टाइप के जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो कॉलम मैट्रिसेस होंगी, और वन क्रॉस n टाइप के जितने भी मैट्रिसेस होंगे वो आपके पास रो मैट्रिक्स होगी. नेक्स्ट आता है आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स एंड स्क्वायर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m, सपोज आपके पास m क्रॉस n टाइप की मैट्रिक्स हैं. अगर m n के इक्वल नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल और जनरल रेक्टेंगल और स्क्वायर की बात करूं, तो रेक्टेंगल में आपके पास अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ होती हैं. लेकिन स्क्वायर में आपके पास चारों साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं, है ना. तो इट मीन्स जब आपके पास एम एन के इक्वल, लेंथ जब ब्रेड्थ के इक्वल नहीं होती है तो वो रेक्टेंगल कहलाती है. जब लेंथ ब्रेड्थ के इक्वल हो जाती है तो वो स्क्वायर बन जाती है. सो जब आपके पास एम एन के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स वो कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. फॉर एग्जांपल टू क्रॉस थ्री हो गया, थ्री क्रॉस टू हो गया, वन क्रॉस थ्री हो गया. जितने भी कॉलम और रो मैट्रिसेस है ये भी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस हैं, बिकॉज इनमें भी आपके पास नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है. फॉर एग्जांपल एक टू क्रॉस थ्री मैट्रिक्स का और टू क्रॉस थ्री ऑर्डर की एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, टू फोर वन एंड वन टू थ्री. ये क्या है, इसमें टू रोज हैं और थ्री कॉलम्स है. इट मीन्स ये कैसी मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है. अगर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए तो वो मैट्रिक्स क्या बन जाती है, स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाती है. सो हियर इफ़ m इज इक्वल्स टू n, अगर m n के इक्वल हो जाए तो कैसे ऑर्डर की मैट्रिक्स बन जाएगी. आइदर हम लिख सकते हैं उसको m क्रॉस m और आइदर लिख सकते हैं n क्रॉस n. फॉर एग्जांपल अगर मैं थ्री क्रॉस थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूँ, या फोर क्रॉस फोर ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूँ, फाइव क्रॉस फाइव ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूँ, टू क्रॉस टू ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूँ, वन क्रॉस वन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेती हूँ, ये सारी मैट्रिक्स कैसी होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी. स्क्वायर मैट्रिक्स जो है आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है.
उसके बाद नेक्स्ट आती है, इसको हम बोल सकते हैं, इस टाइप के मैट्रिसेस को बोल सकते हैं दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। सपोज मैंने एक 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स लिया है, तो वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, और वी कैन से दैट दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4. Similarly we can call it. Now next is diagonal matrix. Diagonal matrix आपकी एक तरह से स्क्वायर मैट्रिक्स होती है. डायगनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको क्या होना पड़ेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम चेक कर सकते हैं कि वो डायगनल है या नहीं है, अदरवाइज हम उसे डायगनल मैट्रिक्स नहीं कह सकते. तो सपोज आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है 3x3 है. डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है कि जिसके नॉन डायगनल एलिमेंट्स, मैंने आपको बताया था डायगनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, जब i एंड j इक्वल हो जाए. सपोज आपने 3x3 मैट्रिक्स लिया है तो इसके डायगनल एलिमेंट्स क्या होंगे, a11, a22 एंड a33. इट मीन्स इन तीनों डायगनल एलिमेंट्स ये कहाँ पे आएंगे आपके पास, यहाँ आएंगे, a11, a22 और a33. ये डायगनल एलिमेंट्स कुछ भी हों, इससे कोई मैटर नहीं है, ये जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं. मैटर क्या करता है कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए. नॉन डायगनल एलिमेंट्स ये होते हैं आपके पास, ये नॉन डायगनल. अगर इस टाइप के मैट्रिक्स हैं तो वो क्या कहलाएगी, डायगनल मैट्रिक्स. सो अगेन रिपीट कर रही हूँ, डायगनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है, इन विच ऑल द नॉन डायगनल एलिमेंट्स आर जीरो, कि सभी नॉन डायगनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए. डायगनल एलिमेंट्स मैटर नहीं करते, चाहे आपके पास जीरो है तब भी हम उसे डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे, नॉन जीरो है तब भी हम उसे डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे. 2 जीरो है, एक नॉन जीरो है, तब भी डायगनल मैट्रिक्स कहेंगे. मीन्स आपको डायगनल मैट्रिक्स के लिए क्या चेक करना है कि नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स एक टाइप की डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसमें नॉन डायगनल एंट्रीज क्या होती है, नॉन डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इक्वल होते हैं. तो इट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, डायगनल मैट्रिक्स. और डायगनल मैट्रिक्स कब होती है, जब स्क्वायर मैट्रिक्स है तभी हम चेक कर सकते हैं. तो स्केलर मैट्रिक्स एक ऐसी डायगनल मैट्रिक्स होती है जिसकी डायगनल एंट्रीज क्या हो जाती हैं, सेम हो जाती है. सपोज a11, a22, a33 क्या हो गया, ए कंसिडर कर लिया, और नॉन डायगनल एंट्रीज क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगे. सो 3 कंडीशंस है स्केलर मैट्रिक्स की. सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, नेक्स्ट इज डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, एंड थर्ड इज डायगनल एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए. डायगनल एलिमेंट्स मस्ट बी इक्वल. ओके. और डायगनल मैट्रिक्स में आपके पास क्या होती है, 2 कंडीशंस होती हैं. एक आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए और एक नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए. यहाँ पे भी डायगनल मैट्रिक्स का मतलब क्या है, नॉन डायगनल एंट्रीज जीरो होनी चाहिए. सो ये आपके पास स्केलर मैट्रिक्स है. नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स, और जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. तो यूनिट मैट्रिक्स की भी हमारी एक तरह से स्केलर मैट्रिक्स होती है. हम स्केलर मैट्रिक्स को यूनिट, स्केलर मैट्रिक्स आपके डायगनल मैट्रिक्स भी होती हैं. सो यूनिट मैट्रिक्स को हम स्केलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं, बिकॉज अगर आपके पास कोई डायगनल मैट्रिक्स है जिसकी जो है डायगनल एलिमेंट्स, डायगनल एंट्रीज जो है अगर 1 होती हैं तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं. कोई भी ऑर्डर की हो, 3x3, 4x4, 5x5, 2x2, एनी ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए. सो यहाँ पे अगर डायगनल एंट्रीज जो है 1 हो जाती हैं और नॉन डायगनल एंट्रीज 0 हो जाती है तो उसे हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे. तो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, डायगनल मैट्रिक्स होनी चाहिए, और इसके डायगनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, 1 होने चाहिए, इज इक्वल्स टू 1 फॉर यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप आई से डिनोट करते हो. अगर आपके पास 3x3 ऑर्डर किया, i3 से डिनोट करोगे, 2x2 ऑर्डर किया, i2 से डिनोट करोगे, nth ऑर्डर किया तो in से डिनोट करोगे. इस तरह से डिनोट करते हैं. और इस मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से आप मल्टीप्लाई करोगे हमेशा सेम वैल्यू, सेम मैट्रिक्स आती है, इसीलिए हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं.
सो नाउ नेक्स्ट टाइप इज ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। देखो ट्राइंगुलर मैट्रिक्स जो होती है आपके पास दो टाइप की होती हैं, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स अपर है, आइदर अपर है या लोअर है, इन दोनों में से कोई भी है तो हम उसे ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। सो सबसे पहले हम अपर ट्राइंगुलर का केस लेते हैं। इसमें भी आपके पास मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? फर्स्ट कंडीशन यही है कि मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इन विच अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें सभी एलिमेंट्स बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल आर जीरो। बिलो द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कौन से होते हैं? when I is equals to j। सो मैं एक 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स कंसिडर कर लेती हूँ। ये आपके पास A11 है, ये A12, ये A13, 2 2 2 3 एंड 3 3। ये आपके पास क्या होता है? A21, A31, A32। अब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आपके पास क्या है? ये है। डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट से प्रिंसिपल डायगोनल्स के नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी क्या होने चाहिए? ज़ीरो होने चाहिए। इसके नीचे कौन से एलिमेंट्स हैं? A21, A31 एंड A32। मीन्स अगर ये तीनों ज़ीरो हैं, दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो एंड दिस इज़ ज़ीरो, अगर ये तीनों ज़ीरो हैं इट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। डजेंट मैटर आपके पास ये एलिमेंट्स की वैल्यू क्या है, कोई मैटर नहीं करता है। सिर्फ जस्ट आपको ये चेक करना है कि इसके जो बिलो एलिमेंट्स हैं, कि इस प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो एलिमेंट्स वो ज़ीरो होने चाहिए। अगर ये एलिमेंट्स ज़ीरो हैं इट मीन्स ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली लोअर अपर ट्रायंगुलर मीन्स अपर ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना रही है, इस तरह से आप इसको लर्न कर सकते हो। लोअर ट्रायंगुलर में क्या होता है कि जब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स के अपर वाले एलिमेंट्स जो होते हैं, अबव वाले जो एलिमेंट्स होते हैं A12, A13, A23 ज़ीरो हो जाएंगे। इट मीन्स इस तरह से A11, A21, A31 एंड दिस इज़ ज़ीरो, दिस इज़ ज़ीरो, A22, दिस इज़ ऑल्सो ज़ीरो, A32 एंड A33। ये आपके पास प्रिंसिपल डायगोनल है। सो इसके अबव जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? आपके पास ज़ीरो हैं। और अगर ये अबव ज़ीरो हो जाते हैं तो इट मीन्स ये मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? लोअर ट्रायंगुलर हो जाएगी, बिकॉज ये लोअर में जो है लोअर साइड जो है ट्रायंगल बनाएंगे। अगर लोअर साइड ट्रायंगल बना रही है तो इट मीन्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर साइड ट्रायंगुलर बना रही है तो अपर ट्रायंगुलर है। मेन फोकस ये है कि आपकी डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रिंसिपल डायगोनल के बिलो अगर एलिमेंट्स ज़ीरो हैं, डजेंट मैटर ये एलिमेंट्स क्या हैं आपके पास, इसके बिलो जो एलिमेंट्स हैं अगर ये ज़ीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर है, और अगर इसके ऊपर वाले ज़ीरो है तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। और कोई भी मैट्रिक्स आइदर अपर है या लोअर है, दोनों को हम क्या कहेंगे? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ नेक्स्ट टाइप इज ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स आपके पास क्या होती है? इन विच ऑल द एंट्रीज ऑफ एनी मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर, आइदर स्क्वायर और आइदर रेक्टेंगुलर, कोई भी मैट्रिक्स है आपके पास, जीरो मैट्रिक्स और नॉन मैट्रिक्स, उसमें सभी एलिमेंट्स अगर जीरो हैं तो वो जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। सपोज मैंने एक 2x3 ऑर्डर ली है तो जीरो मैट्रिक्स क्या हो जाएगी? सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इस तरह से मैं 2x2 ऑर्डर की भी, कितने भी ऑर्डर की भी ले सकती हूँ। अगर सभी एलिमेंट्स जो हैं, सभी एंट्रीज जीरो है, इट मीन्स वो मैट्रिक्स कैसी है? जीरो मैट्रिक्स है या नल मैट्रिक्स है। इसे हम O से डिनोट करते हैं, वेयर ऑर्डर आपका m×n कुछ भी हो सकता है, 2x3, 3x2, 2x2 एंड अप टू सो ऑन एनी ऑर्डर। सो ये आपके पास क्या हो जाएगी? जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। नेक्स्ट है आपके पास कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स के नाम से पता लग रहा है अगर आपके पास दो मैट्रिसेस है तभी आप उन्हें कंपेयर कर सकते हो। सो लेट अस कंसिडर कि आपके पास ए मैट्रिक्स है, कैपिटल ए, हुज एलिमेंट्स आर Aij एंड m×n ऑर्डर की हैं। बी मैट्रिक्स इज इक्वल्स टू Bij हुज ऑर्डर इज p×q। अब देखो, दो मैट्रिसेस तभी कंपेरेबल होती है अगर उनका ऑर्डर सेम हो जाए। ऑर्डर सेम मीन्स नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज जो है फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो जाए सेकेंड मैट्रिक्स के, और नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो जाए। तो अगर m इज इक्वल टू p या n इज इक्वल टू q हो जाते हैं तो उसे हम क्या कह सकते हैं? दोनों मैट्रिसेस कंपेरेबल हैं। और इन ब्रीफ वी कैन से दैट कि अगर वो सेम टाइप और सेम ऑर्डर की है तो वो दोनों मैट्रिसेस क्या हैं? कंपेरेबल मैट्रिसेस हैं।
Now our last definition is equal matrices. इक्वल matrices के लिए हमारे पास दो कंडीशंस होती है. सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि उनका ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए. दोनों मैट्रिसेस का मैं यही कंसिडर कर लेती हूँ, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. सबसे पहले इनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों मैट्रिक्सेस का, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए. सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो होने चाहिए वो इक्वल होने चाहिए, तभी हम उसे इक्वल मैट्रिसेस कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक 3, 7 एंड 8. मैंने 3, 7 और 8 लिया है और 2, 1, 0 ये ए मैट्रिक्स ले ली है. बी मैट्रिक्स मैंने कंसिडर की है A7B 2, 1, C. ये दोनों मैट्रिसेस A इज इक्वल्स टू B. ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल कब होंगी, अगर A 3 के इक्वल होगा, इफ़ A इज इक्वल्स टू 3, B इज इक्वल्स टू 8 एंड C इज इक्वल टू 0. अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल हो जाते हैं, बिकॉज बाकी वैल्यूज़ आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं. सो अगर A 3 के इक्वल हो जाता है, B 8 के इक्वल हो जाता है, C 0 के इक्वल हो जाता है और ऑर्डर ऑलरेडी इक्वल है, तो अगर ये एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये मैट्रिसेस क्या होंगी, इक्वल मैट्रिसेस होंगी. इसी के साथ आपका ये टॉपिक जो है ख़त्म होता है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. नेक्स्ट वीडियो में हम मैट्रिसेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, दैट इज़ रिलेटेड टू एक्सरसाइज फर्स्ट.